एवरीवन, आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज ऐसे कुछ खास नहीं है, दो चार इवेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट जो हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो है एससीओ का समिट। तो वो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो न्यूज़ है वो है एससीओ का समिट भारत ऑर्गेनाइज किया, होस्ट कर रहा है। ये वर्चुअल मोड में हमने किया 2023 का एससीओ का समिट। एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ग्रुप, जैसे कि हमने कल देखा था। इसके 8 सदस्य हैं और इसमें मोदी जी ने एक नया घोषणा किया है। वो है जो एससीओ का जो नया मेंबर जो बनने वाला है वो ईरान है और इसकी घोषणा की है। और मोदी जी ने जो ईरान के जो राष्ट्रपति हैं इब्राहिम रईसी को बधाई भी दी है। इब्राहिम रईसी यहाँ पे कौन से हैं? ये जो देख रहे हैं ये है इब्राहिम रईसी, जो कि ईरान के प्रेसिडेंट हैं। ये जो व्यक्ति हैं ये कौन है? वो रसिया के व्लादिमीर पुतिन है। और यहाँ पे ये है चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? पाकिस्तान के शरीफ जी हैं। और ये कौन है आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ये है यूनाइटेड नेशन के महानिदेशक हैं, तो उसका नाम आपको लिखना है। तो एससीओ का इम्पोर्टेंस क्या है? देखो, एससीओ में अराउंड वर्ल्ड के 42% लोग रहते हैं और इसका टोटल जो इकोनॉमिक में है जो कंट्रीब्यूशन है सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी भी बोला जाता है, वो है 20% है वर्ल्ड का इकोनॉमिक्स में। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट करने का। तो ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, नाम से ही लग रहा है शंघाई, मोस्टली ये चाइना अपने बेनिफिट में इसको यूज़ करना चाहता है। चाइना इसको अपने बेनिफिट में कैसे यूज़ करना चाहता है? वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है, ठीक है। आप सुनते हैं जो दो इमर्जिंग कंट्री हैं जो बहुत फास्ट गति से भाग रहे हैं, वो है इंडिया और चाइना। और चाइना BRI को, अपने जो BRI प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट करा सकता है अगर इस संगठन का साथ मिले तो चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है वो कनेक्टिविटी का है। ये BRI प्रोजेक्ट हम लोग देखेंगे, जस्ट देख लेते हैं। BRI प्रोजेक्ट ये होता है, ये 2013 में एक तरह का ड्रीम प्रोजेक्ट है। किसका? जी जिनपिंग का, ठीक है ना। उसका फुल फॉर्म है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके थ्रू वो क्या करना चाहता है, चाइना क्या करना चाहता है? एशिया, यूरोप और अफ्रीका के मार्केट में अपना सामान बेचना चाहता है। या फिर बोल सकते हैं कि इतना कनेक्टिविटी रेल रूट के थ्रू कर ले, या फिर लैंड रूट से, या तो फिर पानी के थ्रू, जली से। उसके थ्रू क्या है कि अपना जो सामान है पहुंचा सकता है, यानी कि अपना जो एक नया मार्केट खोल सकता है, खोज रहा है और वहाँ तक सामान पहुँचा है। जिसके कारण क्या है कि उनका जो भी प्रोडक्ट है, आज जानते हैं हर एक प्रोडक्ट लगभग मेड इन चाइना है, ठीक है। उसको वर्ल्ड्स का फैक्ट्री बोलते हैं अनऑफिशियली चाइना को। हर वो चीज़ बता दो वो ये लोग उत्पादन करते हैं और दुनिया को बेचते हैं। इवन जो आईफोन है उसको भी फॉक्सकॉन चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग का बेस है। तो उस अपने जो सामान को बेचने के लिए ये एक कनेक्टिविटी स्टार्ट किया था, बेल्ट एंड रोड कनेक्टिविटी। तो इसके कारण क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट एक्सेस होगा तो इकोनॉमी जनरली बढ़ेगा। जैसे इकोनॉमी बढ़ेगी तो अपना उसका पावर इन्फ्लुएंस, जैसे आज अमेरिका सुपर पावर क्यों है? क्योंकि अमेरिका के पास इकोनॉमिक कंट्रोल है, ठीक है ना। और पूरा वर्ल्ड का जो मार्केट है वो डॉलर के थ्रू ट्रेड होता है। तो ये इकोनॉमी जिसके पास रहेगा वही सुपर पावर होगा। तो नेक्स्ट सुपर पावर बनने की चाहत में ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और जोड़ रहे हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट है हम लोग के लिए एससीओ इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। ये भारत के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और अगर ये गलियारा तैयार हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, तो भारत और रूस अपना जो प्रोडक्ट है बहुत आसानी से सीमलेसली कम टाइम में भेज सकते हैं। और इंडिया और जो क्या बोलते हैं, इंडिया और जो रूस का जो व्यापार है बहुत ज़्यादा हो सकता है। और क्योंकि भारत और
रूस 1971 में जैसे बांग्लादेश के लिबरेशन में रसिया ने या फिर उतना टाइम यूएसएसआर ने बड़ा भूमिका निभाई, और इंडिया का ओल्ड फ्रेंड है, ओल्ड ट्रस्टेड फ्रेंड है। तो लेकिन अगर क्या है कि ये फ्रेंडशिप में अगर इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन अच्छा से नहीं हो पाता तो अच्छा से वृहद रूप से नहीं बढ़ेगा। तो ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, और ट्रेड के लिए अभी हम लोग ये वाला रास्ता यूज़ करते हैं जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और चीज़ें नहीं आ पाती। और अभी तो रिसेंटली ये हम लोग इधर से भी हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है, और अभी हम लोग ऑयल ख़रीद रहे हैं रशिया से। तो अगर ये कॉरिडोर अगर बन जाएगा, ठीक है ना, अब ईरान भी इसका पार्ट बन जाएगा अगर एससीओ का, तो बहुत जल्दी ये बन सकता है और भारत और चाइना के रिलेशन में और सुधार होंगे, ठीक है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है जो एससीओ वाले जो सदस्य हैं उसमें से एक जो जगह है ये अफ़गानिस्तान पाकिस्तान, ये है टेररिज्म का एपिसेंटर। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टेररिस्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है ना, उन लोग को एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के बातें बताते हैं और क्या बोलते हैं उनको एक तरह से आतंकी बना देते हैं, जो कि क्षेत्र को डिस्टेबलाइज़ करके बैठा हुआ है, जैसे अफ़गानिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करके बैठा है। तो अगर ये अच्छा हो जाएगा तो क्या है कि देखो अफ़गानिस्तान स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको क्या मिलता है, रूट मिलता है। अफ़गानिस्तान से चीन आसानी से जा सकते हो, सेंट्रल एशिया आसानी से जा सकते हो, यहाँ से आप अरेबिया जा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से जो है जो ये अफ़गानिस्तान से आप यहाँ से आप इंडिया जा सकते हो। तो ये एक तरह का ट्रेड रूट है, ठीक है ना, अगर यहाँ से देखा जाए तो, ठीक है ना। ये तो ये क्या है कि अगर एससीओ के थ्रू अगर इस जगह पे स्टेबिलिटी लेके आ सकते हैं तो एक बार स्टेबिलिटी आ जाएगा तो ट्रेड भी अच्छा से हो सकता है, तो इकोनॉमिक्स अच्छा से हो सकता है। तो इंडिया के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए एक क्षेत्रीय आतंकवादी विरोधी संरचना बना के रखे हैं, ठीक है ना। ये रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है जो कि एससीओ के द्वारा है, और ये टेररिज्म को लड़ने के लिए बड़ा कारगर सिद्ध होता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक जो BRI के प्रोजेक्ट के अंदर कौन सा है, एक है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये किसके किसके बीच बन रहा है, ठीक है ना। तो ये तो पता है चाइना और पाकिस्तान, ठीक है ना। किस प्रोजेक्ट के अंदर है, BRI प्रोजेक्ट के अंदर। इंटरनेशनल जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसमें कौन कौन से कंट्री हैं, तो आपको पता चल जाएगा, रसिया, अजरबैजान, ईरान, इंडिया, ठीक है ना। ये है। और ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय जो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है बोलेंगे तो एससीओ। तो क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, तो यहाँ पे आपको प्रिपेयर रहना है। और कल हम लोग ने पढ़े थे, एक कंट्री पढ़े थे जो 8 कंट्री में कौन कौन से हैं एक बार गिना देते हैं। चाइना है, रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है और पाकिस्तान है और इंडिया है। कौन सा कंट्री नहीं है, वो है तुर्कमेनिस्तान नहीं है। कौन सा कंट्री नहीं है, तुर्कमेनिस्तान कंट्री नहीं है। लेकिन भारत ने इस बार के एससीओ समिट में कौन से कंट्री को अतिथि के रूप में बुलाया है, तुर्कमेनिस्तान को बुलाया है, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखना चाहिए। एससीओ का जो मेंबर नहीं है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, लेकिन भारत ने 2023 के समिट में अपने गेस्ट के रूप में इनको बुलाया हुआ है, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान क्यों नहीं है, क्योंकि इनका और चाइना का नहीं बनता, और भारत और चाइना का भी थोड़ा सा अच्छा से नहीं बनता, ठीक है ना। तो जलाने के लिए बुला लिए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक बढ़िया न्यूज़ आया है, वो है जो इंडिया का जो ग्लोबल कमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट है, ठीक है ना, वैश्विक वाणिज्य सेवा निर्यात, वो दुगनी हो गई है। और ग्लोबल जो वेटेज है उसका कितना है, 4.4% कर ली है, ठीक है ना। तो ये 2022 में दुगनी हुई, कब से, 2005 में जितना था, ठीक है ना, 2 पॉइंट के आसपास भागीदारी था ग्लोबल सप्लाई का,
एक्सपोर्ट में सर्विस का, अब वो क्या हो गया है 4.4 हो गया है। और ये जो कहने वाली है ये कौन सा रिपोर्ट कर रही हैं, दो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कर रही हैं। एक है जो रिपोर्ट जो कर रही है वो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, दूसरा और वर्ल्ड बैंक, दोनों ने मिला के एक रिपोर्ट बनाया है और उसके थ्रू ये क्या बोलते हैं इम्पोर्टेंट न्यूज़ डिलीवर हुआ है जो कि पॉजिटिव है इंडिया के लिए। और आज आपको ऐसे ही पता होगा इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा से कर रहा है। हाँ, हमें अपना मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक है ना, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा लोगों को जॉब दे सकता है और इससे बहुत सारे हम लोग का इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक बात बताओ, ये WTO के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनका नाम क्या है? ग्नोजी ओकांजो-इलवेला। और वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट जो बने हैं वो कौन है? वो है अजय बंगा, ठीक है ना, ये अजय बंगा आपको हमेशा याद रखना है। ये हमें इंडियन मुल्क के अमेरिकन हैं और जनरली जो जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन है, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक और IMF, ठीक है ना, ये मोस्टली वेस्टर्न कंट्री के डोमिनेंस में कंट्रोल है, ठीक है ना। तो जनरली जो वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट बनता है वो अमेरिका लेड बनता है और IMF का जो बनता है वो यूरोपियन का भी बनता है। बट अच्छी बात यह है कि भारत के अजय बंगा जी इस बार अभी 3-4 महीने पहले वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है ना। ये पहले क्या करते थे, क्या कौन थे? मास्टर कार्ड के CEO थे। और नेक्स्ट और एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो है साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैम्पियनशिप SAF, ठीक है ना। वंस अगेन इसका विनर कौन है? इंडिया है। और सबसे हाईएस्ट बार ये जीता है, इंडिया ने जीता है। टोटल ये जो वर्ल्ड कप है इसको पहले हम लोग क्या बोलते थे? द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन गोल्ड कप, जो सार्क आप सुने होंगे, सार्क कंट्री आप जानते हो। सार्क कंट्री में कौन कौन से देश आते हैं? सार्क कंट्री में आते हैं इंडिया, ठीक है ना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, ठीक है ना, भूटान, उसके बाद श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 7 कंट्री है, एक कंट्री कौन सा नहीं है? अफ़गानिस्तान नहीं है, ठीक है ना। तो ये 7 कंट्री मिलके ये चैम्पियनशिप खेलते हैं और इसमें जीता कौन है? इंडिया ने जीता है। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है मणिपुर, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और वहाँ पे एथनिकल वायलेंस हो रहा है और अलग अलग एथनिसिटी के जो ट्राइब हैं बहुत सारे न्यूज़ में हैं। जो सबसे ज़्यादा आप सुन रहे होंगे कुकी के बारे में सुन रहे होंगे, मैथाई के बारे में सुन रहे होंगे, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए। और आप कौन सा सुन रहे होंगे? मीज़ो भी सुन रहे होंगे, ठीक है ना, कारम सुन रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये कुछ ट्राइब्स हैं, नागा, ठीक है ना, ये जो कुछ ट्राइब्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के लिए, इसको भी आप देख सकते हो। तो इसके बाद आज ख़त्म करते हैं। नेशनल न्यूज़ ज़्यादा नहीं था, स्टेट का भी न्यूज़ कुछ नहीं ज़्यादा नहीं था, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।